हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर, तो आज फिर से मैं आशीष आपके सामने यहाँ हाजिर हुआ हूँ और आपके लिए एक नया टॉपिक के साथ यहाँ पे आया हूँ जिसमें कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ आप लोग में करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से कि एक जीरो से लेके मैं आपको टॉप तक यहाँ पे लेके जाऊँगा। इस अल्फ़ाबेट में आपके पास क्या क्या रहेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। अगर मैं बात करता हूँ कि अल्फ़ाबेट को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अल्फ़ाबेट आना जरूरी। तो अल्फ़ाबेट को याद करने का मैं आप लोगों को यहाँ पे एक तरीका बताऊंगा। हो सकता है कुछ एक बच्चों को आता भी हो और कुछ एक को नहीं भी आता हो, तो मैं सभी को इक्वल ही लेके चल रहा हूँ कि आपको आता है तभी भी अच्छी बात है, नहीं आता तभी भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोनों के इक्वल लेके चलूंगा, मैं पहले ही से लेट कर लूँ कि आपको आता तो मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा। तो इस बिहाफ पे मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेरी बेसिक से कि जहां पे सबसे पहले मैं ए बी सी डी की आपके पास आपको पोजीशन यहाँ पे याद करवाऊंगा कि कैसे उनको याद किया जाता, ताकि आप लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके आंसर यहाँ पे निकाल पाए। तो चलिए क्लास विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेट को करने के लिए हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट को लर्न करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या क्या करेंगे, अल्फाबेट को लर्न करेंगे। अगर अल्फाबेट की बात मैं करता हूं तो ए से लेके जेड तक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। जी, अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से सेकेंड बारी आप लोग राइट हैंड साइड से इसे लर्न करेंगे। ठीक है, दोनों साइड से ही आप लोग इसे लर्न करेंगे ताकि आप लोगों को ये याद रहे, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी साइड से यहाँ पे पूछ सकता है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 नेक्स्ट 13 14 17 20 नेक्स्ट 22 25। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिख लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात आपके साथ यहाँ पे करूँ कि कभी भी आप लोगों को ए बी सी डी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है और लास्ट में एक्स वाई जेड आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये हमारे रनिंग हैंड में। अगर मैं बात करता हूँ ए बी सी डी ई और एक्स वाई जेड, ये ऑलवेज आप लोगों को आते हैं, आपको कभी भी याद नहीं करना। ए बी सी डी ई बोलूँ या एक्स वाई जेड बोलूँ, हमेशा आप लोग इसे अपने रनिंग हैंड में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर मैं ए बी सी डी की बात करता हूँ, आपको आते हैं, एक्स वाई जेड आपको हमेशा आता है, तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमें सेंटर के लेटर जो है याद करने पड़ेंगे। तो सेंटर को याद करने के लिए सबसे पहला लॉजिक है 5 का टेबल। 5 का टेबल कैसे चेक करते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए 5 का टेबल। 5 10 15 20 और 25। सबसे पहले है आपके पास 5 का टेबल। अब देखेंगे 5 के टेबल क्या आता है। 5 पे ई ए ओ ई वाई, ईजोटी। सबसे पहले आप लोग देखेंगे ईजोटी। 5 पे क्या आता है ई, 10 पे आता है जे, 15 पे आता है ओ एंड 20 पे आता है टी और 25 पे आता है वाई। तो आप लोग इसे कैसे याद करेंगे, ईजोटी के नाम से आप लोग इसे याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, ईजोटी के नाम से आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे लर्न करते हैं। तो ईजोटी इज वेरी फर्स्ट लॉजिक। तो ई से अगला अल्फाबेट क्या आता है आपके पास बेटा, एफ। अगला अल्फाबेट क्या है आपके पास, एफ। एफ को याद करने 6 6, 2 बारी अगर बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली 6 6। एफ के बाद है जी। जी को याद करने का सबसे कैपिटल में लिखते हैं। दूसरा लॉजिक है आपके पास G7 कंट्रीज या G7 समिट। G7 कंट्रीज या फिर G7 समिट आप लोग यहाँ पे याद करेंगे। जी के बाद क्या आता है, एच। एच को याद करने का तरीका क्या है, एच अगर आपने लिखा तो एच अपने आप में बन गया एक नीचे, या फिर एक वर्ड याद रखेंगे 8। अगर याद कर रखें
ये तो हेट का एच अगर आप लोगों ने निकाल दिया, हेट का एच अगर अलग से निकाल दिया तो बच क्या गया आपके पास 8। तो याद करने का तरीका क्या है, हेट 8। याद करने का तरीका क्या है, हेट 8। उसके बाद आता है आई। आई को याद करने का तरीका है आई नो। अगर कर्सिव लिखना जानते हैं तो आई अपने आप में ही क्या होता है। दूसरा तरीका है आई नो। आई सम टाइम बच्चे बोलते हैं आई नो सर, तो आई को अलग निकाल लो, बच क्या जाएगा नो। नो मीन्स नाउ मीन्स, ठीक है। आई के बाद क्या है जे। जे को याद करने का जो तरीका है वो क्या है, इजो। जे को याद करने का है इजोटिस, आप लोग याद कर। नेक्स्ट है के। के को याद करने का तरीका किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। किंग्स 11 11 मतलब आपके पास के की अल्फाबेट की पोजीशन आपके पास। के के बाद क्या आता है एल। एल मीन्स आपके पास, एल का मीनिंग है लॉइन को देख के 12 बज के। अगर तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम्हारे 12 बज जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास यहाँ पे 12 बज जाएंगे। एल के बाद क्या है आपके पास यहाँ पे एन। एन की अगर बात करता हूँ तो एन का मतलब है नवंबर 14। नहीं, एल के बाद एम है। एम को याद करने का सबसे पहले तरीका एम देख लो, मिड। अगर टोटल मिड देखते हो 26 होते हैं, 26 का अगर मिड निकालते हो कितना आता है 13। पहला तो लॉजिक ये। दूसरा लॉजिक इसको याद करने का तरीका है मैं तेरा हीरो। मैं तेरा, आपके पास वरुण धवन की मूवी थी जिससे कि आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं मैं। या फिर आप लोग छोटे भाई बहनों के साथ अक्सर धक्का करते हैं, बोलते हैं ये मेरा है ये तेरा है। तो मेरा तेरा से भी आप लोग इसको याद कर सकते हो, मेरा तेरा। मेरा तेरा से आप लोग इसे याद कर सकते हो, तो दिक्कत नहीं। अगला है एम के बाद आपके पास आता है एन। को याद करने का तरीका है नवंबर 14। नवंबर 14 क्या होता है बेटा, नवंबर 14 क्या होता है चिल्ड्रन। तो नवंबर 14 से आप इसे याद कर सकते हैं। एन के बाद क्या आता है ओ। ओ को याद करने का तरीका, ओ को याद करने का तरीका अगर मैं बात करता हूँ इजोटी। ओ को याद करने का तरीका है इजोटी से आप इसे याद कर सकते हैं। ओ के बाद है पी। अगर पी की बात करता हूँ तो पी को याद करने का तरीका है प्रिंस। पी को याद करने का तरीका है प्रिंस। जब कोई लड़की इंग्लैंड में 16 साल की होती है तो उसे क्या बोला जाता है, प्रिंस। जब कोई लड़की इंग्लैंड में 16 साल की होती है तो उसे क्या बोला जाता है, प्रिंसेस। ठीक है। पी के बाद है क्यों, क्वीन। वही लड़की जब 17 की होती है तो उसे क्या बोला जाता है, क्वीन। वही लड़की जब 17 की होती है तो उसे क्या बोला जाता है, क्वीन। क्यू के बाद है आर। आर मीन्स राइट टू वोट। राइट टू वोट डालने का अधिकार आपको कौन सी एज में मिलता है, 18। वोट डालने का अधिकार आपको कौन सी एज में मिलता है, 18। राइट टू वोट से आप इसे, ठीक है। अगला है एस। एस को याद करने का एक तरीका है सुन्नी। एस यू सुन्नी उन्नी। सुन्नी को याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, कैसे याद करेंगे देखिए। एस को अलग निकाल लो, आप लोग क्या करो एस को अलग निकाल लो। सुन्नी के एस को अलग निकाल लो, बच क्या जाएगा। सुन्नी के एस को अगर अलग निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, उन्नी। तो माने सुन्नी उन्नी। सुन्नी उन्नी याद करने का तरीका सुन्नी उन्नी से आप इसे याद कर सकते। यू, ठीक है। एस के बाद है टी। तो टी को याद करने का पहले तो T20 या फिर इजोटी। तो T20 से आप इसे याद कर सकते हैं। T20 से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है टी के बाद क्या आता है आपके पास यहाँ पे यू। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ, टी के बाद आता है यू। यू को याद करने का तरीका है अंडर। अंडर, ठीक है। जैसे अंडर 16 सीरीज होती है, अंडर 19 सीरीज होती है, तो अंडर 21 भी क्या होती है। यू के बाद क्या आता है वी। अभी में कहावत है वीर जी भाई जी। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं वीर जी भाई जी के। वी के बाद क्या आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू को अगर याद करने की बात करूँ, डब्ल्यू लिखेंगे। डब्ल्यू को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, डब्ल्यू को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे लग जाएगा 3, आगे लग जाएगा 23। डब्ल्यू को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो क्या बन जाएगा 3, आगे लगा दो 2, तो आपके पास 20। लास्ट के डब्ल्यू के बाद है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को अगर याद करने की बात करूँ तो वो हमें कभी याद
नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि वो हमारे रनिंग हैंड पे होते हैं। तो होपफुली सबसे पहले ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी, है ना। तो बेसिक आप लोगों ने देखा, पर ध्यान दें कि मैंने सारे के सारे अल्फाबेट लेफ्ट हैंड साइड से याद करवाए हैं, राइट हैंड साइड से भी मैंने याद नहीं करवाए हैं। तो एग्जामिनर तो राइट हैंड साइड से भी दे सकता है, वो मुझसे थोड़ी ना पूछेगा। तो मैं एक तरीका आपको बताता हूँ जिसके थ्रू आप लोग हमेशा ये याद रख पाएंगे कि अगर कोई भी अल्फाबेट लेफ्ट हैंड साइड से है तो राइट हैंड साइड से कैसे निकालते हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है कि लेटर का अपोजिट सम, 1 और 26 27, 6 और 21 27, 12 और 15 27, 16 और 11 27, 21 और 6 27, 25 और 2 27। मीन्स लेटर का अपोजिट सम जो है वो कितने के बराबर है, 27 के बराबर है। तो आप लोग इस चीज को नोट डाउन करेंगे कि लेटर का अपोजिट सम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेटर्स अपोजिट सम 27 के बराबर। लेटर का अपोजिट सम जो है वो कितने के बराबर है, 27 के बराबर। लेटर का अपोजिट सम जो है वो कितने के बराबर बनता है, यहाँ पे 27 के बराबर यहाँ पे बनता है। तो होपफुली ये बात आप लोगों को पहले क्लियर है। अब इसका यूजेज से ही मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि आप लोग राइट हैंड साइड से वैल्यू को कैसे यहाँ पे लर्न करेंगे। ठीक है, देखते हैं बेटा। अब देखो आपने पीछे देखा कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आपको ज्यादा, जे इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, जे की वैल्यू कितनी होती है 10th फ्रॉम द लेफ्ट, है ना। आप लोग देख भी सकते हैं, आपको दिखा भी देता, यहाँ पे देखेंगे जे की वैल्यू कितनी है। जे की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से कितनी है 10, राइट हैंड साइड से कितनी। अगर राइट हैंड साइड से निकालनी है तो कैसे निकालते हैं वो चीज देखें। जे इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो इसे 27 में से माइनस कर दो, इसे 27 में से माइनस कर दो। अगर 27 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा 17। आप ये चीज याद रखेंगे, जब भी लेफ्ट साइड को घटाया जाएगा, जब भी लेफ्ट साइड को घटाया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट में। एक और एग्जांपल करते हैं बेटा। v इज 22nd फ्रॉम दी, आप लोग चेक कर सकते हैं वी विक्ट्री की वैल्यू कितनी होती है 22। तो इसे 27 से अगर घटा देते हैं, अगर इसे 27 से घटा देते हैं तो कितना आता है 5 फ्रॉम द राइट। आप लोग इसे चेक कर सकते हैं कि हमेशा ये ऐसे ही होगा आपके पास। अगर 27 से घटाते हैं एल को तो वो आर। मैं आपको यहाँ पे सिंपल और इम्पॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि किसी भी लेफ्ट की वैल्यू को अगर राइट में कन्वर्ट करना है 27 से घटा, किसी भी लेफ्ट की वैल्यू को राइट में कन्वर्ट करना है 27 से घटा। और ये 22 वर्षा भी काम करता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही, उल्टा भी काम करेगा आपके पास। ये दोनों तरीकों से काम करता है। इसी को एग्जाम्पल को मैं फर्दर आपके लिए एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर यही आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाता है कि j इज 17th फ्रॉम द राइट, तो आपको इसे अगर लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो फिर से आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 27 में से। अगर आप इसे 27 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 10 फ्रॉम द लेफ्ट। चेक करके देख सकते हैं कि 10 फ्रॉम द लेफ्ट था कि नहीं। सेम यही एग्जांपल अगर मैं फिर से आपके पास ब्रीफ इसमें करता हूँ, देखेंगे v इज 5th फ्रॉम द राइट। अगर इसे 27 से घटा दूंगा तो कितना आएगा 22 फ्रॉम द लेफ्ट। मीन्स एक चीज आपको जो ख्याल रखनी है वो ये है कि अगर लेफ्ट की वैल्यू को राइट में कन्वर्ट करना है तो 27 से, राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तभी भी किस में से घटा दो 27 में से। तो आप लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि अगर राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट है, राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों तरीकों से आपके पास काम यहाँ पे करता है। तो होपफुली सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई हो, ये कि ना केवल आपके पास अल्फाबेट बल्कि कोडिंग डिकोडिंग जब आप लोग करते हैं, ठीक है, उसमें भी आपके पास काम आता है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ आज मेरे साथ आप कर रहे हैं, न्यूमेरिक जब आप लोग करेंगे तहाँ वहाँ पे भी आपके पास ये हेल्प करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करता, ये एक टॉपिक, ये जो एक आपने अल्फ़ाबेट सीखा है मल्टीपल प्लेसेस पे आपकी क्या करेगा, हेल्प यहाँ पे कर देता है। तो यही आप लोगों को यहाँ पे सीखना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले बेसिक जो पार्ट है हम लोगों ने यहाँ पे कवर करा। अब हम थोड़ा सा इससे आगे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग चीज़ों को देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ है। लीजिए, तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट बात करता हूँ तो अल्फ़ाबेट सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन में पे देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे है आपके पास एम और ये स्पेस, ठीक है। नंबरिंग डालते हैं, नंबरिंग डालने का मतलब है 1 7 7 10 एंड 30।
अब देखो आपके पास यहाँ पे इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, आप लोग यहाँ पे ऑल्टरनेट 1 से अगर 7 पे गए, ठीक है, तो आगे भी 3 की ही एडिशन होगी आप लोगों के पास। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो जे से अगर यहाँ आए कितने में, 7 से 10, 10 10, आगे अगर देखा जाए 4 से 10, तो आपके पास यहाँ पे 6 और आगे यहाँ पे 6। तो ये अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो ये कुछ बात बन सी नहीं रही। तो अगर इस तरीके से नहीं बना तो थोड़ा सा आप इसे चेंजेस कर लीजिए, थोड़ा चेंज करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। लीजिए अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने का मतलब क्या है, वो किस क्या आएगा वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बाई ऑप्शन से चलते हैं, बाई ऑप्शन नहीं, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों आगे फर्दर इन दोनों के बीच गैप है 3, आगे इन दोनों के बीच में फर्दर 3 का गैप है, आगे फर्दर इन दोनों 3 का गैप। तो एक ही क्वेश्चन में सीरीज को पकड़, पहले 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, तो एक ऑप्शन उठाएंगे जिसमें 3 3 का गैप हो। तो अब आप लोग देखेंगे कि एन की वैल्यू होती है 14, ओ की होती है, ये तो हमने काट दिया। आगे देखो एम की वैल्यू होती है 13, ओ की होती है 15, 2 का गैप है, ये भी काट दिया। अब देखो एम पी एस, एम पी, अब यहाँ पे एक चीज चेक कर सकते हैं आप लोग बेटा, एम की वैल्यू होती है 13, 16 और 19। अब देखो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि 3 का गैप, 3 का गैप, तो ये आंसर बन जाएगा और ये भी आपके पास दोनों के दोनों आउट हो जाएंगे। आंसर इज सी। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे टैकल। अब जो पहले आपने लगा के देखा, इसका ये मतलब नहीं कि वो तरीका नहीं लगे, हो सकता है वो किसी और में लगे, पर यहाँ पे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ही आप लोग यहाँ पे आंसर करें। होपफुली क्लास ये बात आपको ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि एल क्यू आर सी एस डी, चलिए फिर से सबसे पहले वही तरीका। अब आप लोग यहाँ 11, 12, 13 और 14, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये काम कर रहा है। 11 से 12 हुआ, 12 से 13 हुआ प्लस 13 से 14 हुआ प्लस हुआ प्लस 1 हुआ, 15 पे क्या आता है आपके पास ओ। अगर बात करता हूँ तो देखो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, आउट हो बचा तो यही, दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं। आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू होती है 18, यहाँ पे 19, ऑब्वियस आगे 20 ही आएगा, 20 का मतलब तो यहाँ तक तो ये फिट बैठ रहा है। अब आप लोग ऐसे ऐसे चेक कर सकते हैं, चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा आसान बन जाए। डन। आगे अगर आप लोग देखते हैं अगली वैल्यू को, हम आपके पास 1 3, ऑब्वियस आगे क्या आएगा 5 ही आएगा, तो 5 का जो कि यहाँ फिट बैठता है, आंसर बनेगा बी। आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। होपफुली बात क्लियर हुई होगी आपको कि कैसे आप लोगों ने कैसे टैकल किया। तो जरूरी नहीं कि हर बार ही आप लोग लाइंस बनाएं, आप लोगों को अगर ये समझ तो आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ई ई ए क्यू ओ, नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे बेटा। पहले हम लोग 5 10 17, अब देखो 22 और 5 27, 10 और 17 27, 15 और 12 17। तो अगर मैं ऑप्शन से बात करता हूँ तो आपके पास 20 और 8 28, 6 और 20 26, और आपके पास 21, और ये नहीं बनेगा 20, ये बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 20 7 27, ऑप्शन से तो अगर देखा जाए तो ये आपके पास आंसर 20 और 7 27। अब अच्छा एक बार एक और पैटर्न से भी हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं, क्या यहाँ पे फिट 5 से 10 से 20, 20 माने ये फिट बैठ गया जी। नेक्स्ट
22 से 17, आपके पास यहाँ पे -5 हुए, आप यहाँ से गए हैं, आप यहाँ क्या हुए हैं, तो अगर 5 माइनस कर देते हो तो कितना आता है, 7, 7 पे आता है। तो ये दोनों ही तरीके एप्लीकेबल हैं अगर लेटर का अपोजिट सम, देखो लेटर्स अपोजिट सम 27 के अकॉर्डिंगली बना तभी भी एप्लीकेबल है, और अगर आपने ऐसा ऑप्शन किया तभी भी तो दोनों ही तरीके। अब जरूरी नहीं है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक क्वेश्चन में लॉजिक, तो वहाँ पे ऑप्शन उठा के आपको इसे करना। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो क्या बनेगा, बी ऑप्शन, बाकी सारे कैंसल आउट, क्योंकि होपफुली आप यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, PAT, NPIN और TOT। अब अगर मैं बात करता हूँ, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप लोग लॉजिक, अब यहाँ पे देख के भी आपको समझ में आ रहा है सेंटर लेटर क्या है, वोवल समझ में देख के क्या आ रहा है कि सेंटर लेटर क्या है आपके, वोवल ही है। ठीक है, सेंटर लेटर अगर वोवल है तो उसको हैं, सेंटर लेटर वोवल है AEIU। यू का मतलब है आपके पास यहाँ PUT, क्यू का मीनिंग है आपके पास यहाँ PUT, पुट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट, इलेक्ट, एपिक, फ्लावर एंड फ्लुएंट। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा, और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है इसे कर नहीं पाते क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं किस तरीके का लॉजिक, तो थोड़ा सा बियॉन्ड रियलिटी के हट के आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। इफेक्ट, इलेक्ट, एपिक, फ्लावर एंड फ्लुएंट। अगर बात करता हूँ इफेक्ट में आपके पास 2 वोवल, इलेक्ट में 2 वोवल हैं, एपिक में 2, फ्लावर में 2 वोवल हैं, फ्लुएंट में 2 वोवल हैं। मतलब मैंने बाई ऑप्शन से यहाँ पे देखा, मैंने क्वेश्चन को क्या है, हर एक वर्ड में 2 वोवल हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट में भी 2, आंसर इज ए। डर्टी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, डमी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। समटाइम बच्चे बोलते हैं सर मोबाइल में भी तो हैं, मोबाइल में 2 नहीं है बेटा, 3 है। ठीक, वजह से ये कंसीडर नहीं किया, आंसर आपका क्या बनेगा फिर ए ऑप्शन, जिसमें अकेले में 2 ऑप्शन और 2 वोवल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी समटाइम आ जाता है जो कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूज, थोड़ा सा आप प्रेजेंस ऑफ माइंड तो ये ईबी नहीं बनेगा, आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, M डैश Y। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, लीजिए आपके पास 1, 7, 13 यहाँ पे, तो बेटा चेक कर लेते हैं ना, यहाँ पे 7, होपफुली समझ में आ भी रहा होगा कि आपके पास 6 का गैप यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे देखूँ आपके पास यहाँ पे तो 27, 27, 13, 14, 27, 26, 25 आएगा, सॉरी यहाँ पे 25 होगा। देखो 1, 26, 27, 20, 7, 27, 13, 14, 27, 25, 2, 27 ऑप्शन से एलिमिनेट कर। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो 11 और 6 17, 18 और 24 ज़्यादा हो जाएगा, 19 और 8 27 बन जाएगा, 20 और 19 27 नहीं। वैल्यू याद है तो डायरेक्ट लिख दो ना, वैल्यू अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दो। अभी मैंने पीछे करवा के भी हटा था, वही उसी के पैटर्न, तो होपफुली बात भी आप ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले में क्या दिया हुआ है, ये देखो A Z X F डैश। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं क्या है, 1, आगे है 26, 24। अब अगर मैं बात करता हूँ 1 से 6, आगे क्या आएगा, 1 में 2 किए तो 3, 6, आगे आपके पास यहाँ पे 1 वैसे भी आप दोनों तरीकों से देख सकते हो, 1, 26, 27, 3, 26, 27, 21, भाई ऑप्शन से 27, 27 अगर आपको चेक यहाँ पे करना है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 27, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखो 9 27 से ज़्यादा बनेगा, 11 और 27 ये भी बन जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ आपके पास
और यहाँ पे 10 और तो ये भी 27 बन जाएगा। अब विडंबना ये है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे 27 में बन गए, एक से ज़्यादा ऑप्शन 27 में बन गए हैं। अब आप लोग इसे डायरेक्ट बाई ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, अब आपको इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ सीक्वेंस देखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं 1 से 3 पे अगर गए हैं, और यहाँ पे दूसरा भी आप लोग साथ के साथ समझ क्या हुआ है, 26 से 24 माइनस क्या हुआ है, मतलब पहला ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऑर्डर क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ 24 से 21, तो आपके पास क्या हुआ है यहाँ पे, आगे क्या होगा माइनस 17 4 21, तो यहाँ पे क्या हो, तो मतलब यहाँ पे यही ऑप्शन आपके पास सेटिस्फाइड कर रहा है। स्टार्टिंग में भी आप लोग देख लो, आपके पास 3 हुआ है, आगे प्लस तो 4 ही होगा, तो ये सारे के सारे ऑप्शन, तो आंसर क्या बना आपके पास ए। अब देखो मल्टीपल आंसर आपके पास थे, पर उसमें भी आपको सही चुनाव करना था, तो आंसर इज सी ऑप्शन। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को यहाँ पे टैकल करें। होपफुली बात आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन होपफुली आप लोगों को क्लियर ही हो। फिर भी एक बार आप लोगों के लिए लिख देता हूँ ए जेड सी एक्स। अब आप लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ पे वैल्यू जो है क्लियर हुए होंगे, तो मैं एक बार पोजीशन आपके लिए कर रहा हूँ 1 26 2 25 3 एंड 24। तो आप लोग देख सकते हैं 27 27 27 आपके पास डायरेक्ट फॉर्म हो रहा है। तो फिर से बाई ऑप्शन से आप लोग यहाँ पे पहले एलिमिनेट करने का प्रयास कर सकते हैं, ये एलिमिनेट होता है तो चलिए चेक करते हैं। तो एलिमिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 6, तो नहीं बनेगा आंसर। ये है 7, ये है 8, ये भी नहीं बनेगा जी आंसर। ये है 4 और ये 5, ये भी आंसर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे ये है आपके पास 9 और यहाँ पे है ये 10, ये भी नहीं बनेगा। ये है 4 और ये है 23, तो ये ई ऑप्शन ही आंसर बनेगा, क्योंकि ई सम जो है 27 के बराबर बनता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसका 27 बन जाएगा, तो आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ई टी एफ क्वेश्चन मार्क एच ए क्वेश्चन मार्क एल। प्लेसिंग नंबरिंग करते हैं बेटा, प्लेस ज़्यादा हो जाएगा 5 10 एंड 12। अब आप लोग यहाँ पे नंबरिंग डालेंगे। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, चेक करते हैं 2 से 4 पे गए हैं, 4 से 5 पे, 6 से पे गए हैं। अब आगे अगर मैं बात करता हूँ प्लस तो 1 हुआ है 8 से 9, तो आपके पास आई। नेक्स्ट 10 to 12 अगर आप लोग जाते हैं है, आगे यहाँ पे प्लस ऑफ जाते हैं 13 हुआ है, 12 से 13 पे के आएगा, तो क्या बनेगा आई और के। 4 से 5, 8 से 9, 12 से, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आंसर क्या बना, आई और के तो है नहीं। आई, अच्छा के नहीं आएगा, के तो 11 होता है, एम यहाँ पे के थोड़ी ना आएगा, एम होता है 13 पे। आंसर आएगा ए ऑप्शन, आएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर आएगा ए ऑप्शन। तो आई और एम पास यहाँ पे है, आई भी है, आई और एम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, ये रहा जेड वाई ए एन ए डैश। अब यहाँ पे भी काफ़ी हद तक आपको चीज़ें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो, मैं नंबरिंग प्लेस कर काफ़ी आपको 25 24 20 16 15 11। देखो समझ में आ रही है आपके पास क्लियर बन रहा। पहले 26 25 24, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें, 23 गायब है, 22 गायब है, 2 गायब है, ठीक है। 21 20, अब यहाँ पे 18 और 17 गायब है,
16, 15, 14, तो 13 भी गायब है और आपके पास 12 भी गायब है। तो 11 से बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 9। तो आपके पास और यहाँ डी फॉर दिल्ली आपका क्या बनेगा, डी फॉर दिल्ली आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। डब्ल्यू टी क्यू ई एन डैश डैश। नाइनटी, 70, 60, 13। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ 23 से 22, 22 से, अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से अगर यहाँ पे गए क्या हुआ है आपके पास 22 से गए हो, आगे फिर से क्या हुआ है आपके, फिर से क्या हुआ है माइनस, फिर क्या हुआ है माइनस, आगे आपके पास यहाँ एन की वैल्यू 40, फिर से आपके पास क्या हुआ है माइनस, फिर से -1, -2, -2 अगर करते हैं तो 11, 11 पे आता है। अगर के जे आपके पास यहाँ पे आएगा, तो के जे अगर मैं देखता हूँ तो आपके पास यहाँ पे लिखा नहीं है, जे के जरूर आप लोग देख सकते हैं -1, -2, -1, तो आगे फिर से क्या होगा -2 होना था, तो 13 में से 2 11 और 11 में से 1 4, तो आपके पास 10। तो के जे कहीं लिखा नहीं है, तो आंसर इज नन। जे के नीचे बात आपको करना जी बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। जेड ओ जी 26, 19, 15, 20, 11। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखो 20 से 23, आगे फिर से क्या हुआ है माइनस, आगे फिर से क्या हुआ है माइनस, आगे फिर से यहाँ पे क्या हुआ है माइनस, तो 14, 14 पे अगर बात करता हूँ तो ठीक है, आगे अगर देखता हूँ तो -4 हुआ है, 4 हुआ है, -4 करेंगे, फिर -4 करेंगे कितना आएगा 3, फिर क्या आएगा आपके पास, ये ऑप्शन ही आपके पास यहाँ है। तो ये आप लोगों को होपफुली बात यहाँ पे क्लियर, ठीक है, होपफुली बात आपको यहाँ पे ये क्लियर डन है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो आपके पास ये आप लोग 26, चलो यहाँ लिख देता हूँ, लो जी 26, 12, 24, 10, 22, 8। अब अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो आपके पास देख सकते हैं माइनस, आपके पास 18, 18 पे आता है, तो यहाँ पे क्या है माइनस, अगर -2 करते हैं तो 6, 4 4 पे आता है, आर डी आपके पास ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है आपके पास आर डैश डैश 18, 13, अगर बात करता हूँ यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, का डिफरेंस यहाँ पे ऑब्वियस है, यहाँ पे 4 का होगा और यहाँ का होगा। तो अगर मैं 13 से अगर यहाँ पे 4 कम करने आते हैं 9, 9 पे आता है आई, तभी तो आपके पास 3 आया, तभी 2 आया और आगे -1 पे आएगा आई सी, ई ऑप्शन आंसर बना ई ऑप्शन। होपफुली बात आप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो अब आप लोग देख सकते हैं
VTR। नंबरिंग डालते हैं, नंबरिंग से हो जाएगा आप लोगों के 1। चलिए नंबरिंग हमने डाल दी है। अब देखते हैं 24 और 2 26, 1 और 2, 2 और 3, ठीक है ना, 20 और 2, 3 से 4 पे क्या आएगा, ठीक है। अब आपके पास 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, का डिफरेंस 16 पे आएगा आपके पास। PDA ऑप्शन आंसर, PDA ऑप्शन आपके पास आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर बात करता हूँ तो 1 8, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों के बीच में का गैप है। आगे फिर क्या होगा, 8 और 3 11, 11 आएगा, और यहाँ पे तभी तो ये करेगा, तो आंसर इज डन। नेक्स्ट देखते हैं आप Z 26 17। अगर यहाँ पे देखता हूँ कितने का गैप आपके पास, देखो 5 का गैप। अब यहाँ पे देखता हूँ कितने का गैप है आपके पास, 4 का गैप। 17 + 3 4 1, आगे 3 का गैप होगा, आगे 2 का, आगे 17 + 3 बात कर माइनस में होगा, यहाँ पे पास क्या आएगा, 14 आएगा। 14 पे आपके पास, होपफुली ये भी बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। JFAM, तो यहाँ पे जो लोग तो आगे आएगा जुलाई, ठीक है। आगे है आपके पास YWSQ डैश, यहाँ पे 26 1, ठीक है बेटा। अब देखो 26 से 23 पे गए हो, कितने का आपके पास माइनस, आगे आपके पास यहाँ पे 23 से तो 2, बीच में यहाँ पे भी 2 का ही गैप है वैसे तो। 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, अच्छा 25 आएगा, तभी सोचो ये गड़बड़ क्या है। हमें 25 आएगा भाई, तो -2 कर लो तो बस 15, तो 15 पे क्या आएगा, ओ और माइनस कितना आएगा, 13 13, OM ई ऑप्शन, OM ई ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास, ये साफ दिख रहा है, AEIO वॉवल, क्या है, वॉवल्स आपके पास यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास PF डैश HL 2 3 8, और यहाँ पे 2 से 3 5 5। अब इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, 8 और गैप है, 4 का गैप है। तो आप लोग देखिए ज़रा, कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे है, इसमें 5 का गैप है, इसमें का गैप है 2, ठीक है। तो आगे 2 3 4, तभी बनेगी सीरीज। 2 8 और 3 11, 11 पे आपके पास आएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ, 2 है यहाँ पे, 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, आगे फिर कितने का गैप होगा, 2 का गैप होगा, आगे यहाँ का गैप होगा। तो 2 3 2 5, 5 3, ई और के आंसर, सी ऑप्शन आंसर, सी ऑप्शन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास।
यहाँ पे देखेंगे 3 है, आगे क्या 7 है, 11 है, 3 से 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 4 19। प्रैक्टिक आंसर कर दो, आंसर ये कंफर्म आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखो यहाँ पे 2 7 12 और देख लो 2 से 7 में गए तो 5 5 7 12 12 प्लस 5 17 17 प्लस 5 22 22 पे होगा वी विक्ट्री, यही आंसर होगा और कोई आंसर बनी। करेक्ट आंसर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 5 9 9। अब देख लो यहाँ पे आपके पास एक 4 का गैप है, 4 का गैप है, 9 4 13, 13 पे क्या आएगा m, तो m ये तो कैंसिल है आपके पास इन दोनों में से। आगे है आपके पास 4 8 और यहाँ, ठीक है। अब देखो 4 प्लस 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4, करेक्ट ऐसे कर लिया करो क्वेश्चन को, तभी आप लोग जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास यहाँ 10 है, 12 है और यहाँ पे 15 है। ठीक है, अब देखो 10 से 12 पे 2 का गैप है, आगे 3 का गैप है, आगे 4 का गैप है, आगे 5 का गैप आएगा, 19 प्लस 19 से 20 24 आएगा, 24 पे क्या आएगा W, नहीं X आएगा, तो ये ऑप्शन बन जाएगा, बात खत्म। सारे कैंसर होपफुली बाई ऑप्शन से आप लोगों ने कैसे यहाँ पे कट करे ये सारे के सारे आपको पता, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपके हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।